Good morning, students. Today I am going to explain maths new chapter number 14, data handling. Okay, now first of all, what is data? Okay, data means any information, है ना. डेटा का मतलब क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, कोई भी टाइप के इंफॉर्मेशन होती है, थिंग्स रिलेटेड होती है, कोई पर्सन्स रिलेटेड होती है, ओके, कोई चीज़ रिलेटेड होती है, एनी इंफॉर्मेशन. ओके, now what is the meaning of data handling? Data handling means sorting the information according to what is available. Okay, total number of things present in collections. कोई भी चीज़ हो सकती है. आप कलेक्शन के लिए जैसे पेंसिल्स आप ले सकते हो, आप फ्लावर्स ले सकते हो, एनी थिंग्स. ओके, दैट इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा. अभी सपोज पेरेंट्स थोड़ा जो चीज़ है आपको समझने में, जैसे डेटा हैंडलिंग क्या है, आई नो दैट इट वॉज टफ बट इट वॉज ईजी ऑल्सो. ओके, किस तरीके से? आप सपोज किचन में जाते हो, किचन में आपने सॉल्ट के बॉक्स होते हैं, है ना, सॉल्ट का जार होता है या फिर चिल्लीज का जार होता है, कितनी सारी चीज़ें होती है जो आपने अच्छी तरह से रखी हुई होती है. कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई होती है, यू नो. ओके, तो द अरेंजमेंट ऑफ दिस थिंग्स आर कॉल्ड डेटा हैंडलिंग. सपोज आप खाना खाने बैठे हो, लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो. ओके, अगर आप खाने को बैठे हो, टेबल पर कितने फ्लॉक्स है ना, कितनी स्पून्स है, कितनी प्लेट्स है, कितने बाउल्स है, कितने ग्लासेस है, वो आप सबको पता है. मतलब डेटा हैंडलिंग मतलब इन शॉर्ट टू ऑब्जर्व. कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करके उसके बारे में बताना. इट्स कॉल्ड डेटा हैंडलिंग. ओके, समझ में आ गया ना? डेटा हैंडलिंग इट्स इंफॉर्मेशन. आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. जैसे मैं आज आपको एक बता रही हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा हैंडलिंग इन शॉर्ट. ओके, नाउ सी हियर. यहाँ पर मैंने कुछ शेप स्ट्रोक किए हुए हैं. ओके, एक सन है, यहाँ पर माउंटेन्स है, कैट है, ट्रीज है एंड अ हाउस. ओके, इतनी सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की है. आप यहाँ पर देख भी रहे हो, लेकिन आपने नोटिस किया ये सारी चीज़ें बनी हुई है शेप से. यस, ये सारी चीज़ें जो बनी हुई है वो शेप से बनी हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छी तरह से ये देखना है. नाउ काउंट द शेप्स इन द अबाउ पिक्चर. यहाँ पर आपको जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल कितने हैं आपको मेरे साथ काउंट करने. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द सन. आप सन को देखें, उसमें भी ट्रायंगल है. काउंट विथ मी, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. फिर 7 8 9 10 11 12 एंड कैट. कैट के आप पैरों को देखोगे वो भी ट्रायंगल ही है ना. 13 एंड 14. यू ऑल काउंटेड नो? यस, आपने काउंट कर लिए ना कितने ट्रायंगल्स है. तो मैं यहाँ लिखती हूँ 14 ट्रायंगल्स. कितने ट्रायंगल्स है? 14 ट्रायंगल्स. यस, नाउ काउंट द सर्कल. सर्कल कितने हैं वो आपको काउंट करने हैं. जैसे 1 2 3 4 and 5. How many circles are there? There are 5 circles. How many circles are there? There are 5 circles. Now let's count the triangle. Sorry. Now let's count the square. Square कितने हैं? आपको square count करना है. Okay. Now here 1 2
और जो ये घर का है वो स्क्वायर है 3. तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? 3 squares are there. Now count rectangle. How many rectangles are there? तो see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 10, 11, 12 and 13. 13 rectangles are there. How many rectangles are there? 13 rectangles. Okay. तो आपने देखा मैंने एक पिक्चर्स ड्रॉ किया, उसमें मैंने कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की? अबाउट शेप्स, है ना. मुझे इसमें आपको बताया गया होगा कि ये जो पिक्चर्स है वो शेप से ड्रॉ की है. ओके, तो आपको इंफॉर्मेशन करना है कि कौन से शेप्स कितने हैं. अगर मैं आपको पूछूं सबसे ज़्यादा शेप कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे? 14, है ना. ऐसे ही आप नहीं बोल सकते, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया, आपने काउंट किया, तब आप मुझे आंसर दे सकोगे कि जो सबसे ज़्यादा शेप है वो 14 है, और लीस्ट शेप मतलब सबसे कम शेप कौन से है? तो स्क्वायर. स्क्वायर हैज़ ओनली 3 शेप्स. 3 शेप्स ही है ना स्क्वायर के. यस. तो ये जो हो गई वो हमारी इंफॉर्मेशन हो गई कि किस तरीके से हमको ये इंफॉर्मेशन मिली कि ट्रायंगल कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं, सर्कल कितने हैं और रेक्टेंगल कितने हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग. इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा हैंडलिंग. नाउ ओके, मैंने आपको समझाया था ना कि टू कलेक्ट एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो. ओके, इट्स अ मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डाटा. आप कोई भी थिंग्स आपके पास हो, जैसे मैंने अभी शेप्स लिया, आप कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वॉट इज़ अवेलेबल. आपके पास कोई भी चीज़ है, मैंने अभी आपको बताया, जैसे आप खाना खाने बैठे हो तो आप स्पून कलेक्ट कर सकते हो, फ्लॉक्स कलेक्ट कर सकते हो, फिर प्लेट्स कलेक्ट कर सकते हो, ग्लासेस कलेक्ट कर सकते हो. तो आप इंफॉर्मेशन देना है कितने ग्लासेस टेबल पर है, कितने स्पून टेबल पर है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग. ओके, नाउ हियर स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. यहाँ पर आप देख रहे हो ना कितनी अच्छी तरह से अरेंज किया हुआ है. फर्स्ट डॉग की लाइन है, सेकंड जो लाइन है वो बटरफ्लाई की है, थर्ड की लाइन है वो माउस की है, और फोर्थ लाइन है वो लायन की है. ओके, तो ये अरेंजमेंट किसके है? अबाउट एनिमल्स. यस, ये एनिमल्स है. मैंने आपको बताया आप कोई भी चीज़ ले सकते हो. ओके, टोटल नंबर ऑफ थिंग प्रेजेंट इन कलेक्शन, कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर टोटल, वो आपको पिक्चर्स में देखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? लेट्स कि अच्छी तरह से पहले आपको पिक्चर्स को देखना है. ओके, सॉर्ट आउटिंग करना है इन द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट इज अवेलेबल. यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल है वो आपको देखना है. नाउ हियर मैंने अभी आपको समझाया ना, वैसे ही है. काउंट एंड राइट. नाउ हाउ मेनी लायंस, लायंस कितने हैं? अभी आप काउंट करोगे, आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा हैंडलिंग? टू ऑब्जर्व. ऑब्जर्व मतलब अच्छी तरह से देखना, ऑब्जर्व करना. तो लायन को आप काउंट करने के लिए आपको अच्छी तरह से उसको काउंटिंग करना है, ऑब्जर्व करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. हाउ मेनी लायंस आर देयर? सो 6 lions are there. How many lions are there? 6 lions. Yes. Now, how many butterflies are there? So, first of all, observe the butterfly. Where is butterfly? Okay. पहले आपको ये पता लगाना है where is the butterfly. So, here is. Now, count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How many butterflies are there? There are 10 butterflies. How many butterflies? 10 butterflies. Yes. Now, how many dogs are there? So, where is the dog? See here. Here is dog.
1 2 3 4 5 6 7 8. How many dogs are there? 8 dogs. Yes. Now mouse. Count the mouse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So there are 13 माउस, है ना। तो अगर आपको ये रेशियो कहाँ से मिला? जब आपने ऑब्जर्व किया, जब आपने काउंट किया, तब आपको ये रेशियो मिला, है ना। आप इस तरीके से ऑब्जर्व करके, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप लायन कितने हैं, माउस कितने हैं, बटरफ्लाइज कितने हैं, डॉग्स कितने हैं, बट व्हेन यू काउंट दैट objects, then only you get the answer, है ना। दिस इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग, है ना। बहुत ही इजी है डेटा हैंडलिंग। हम लोग ऐसे समझते हैं कि बहुत हार्डेस्ट चैप्टर्स है में से एक है, नहीं। डेटा हैंडलिंग बहुत इजी है। वो आपको सिखाता है कि किस तरीके से चीज़ मेंटेन करनी। सपोज अगर आपके कबोर्ड है ना, उसमें आपके क्लोथ्स होते हैं, या मम्मी के क्लोथ्स होते हैं, पापा के क्लोथ्स होते हैं, या आपके कोई ब्रदर या सिस्टर के क्लोथ्स है, आपको किस तरीके से वो क्लोथ्स को रखना है। फर्स्ट ड्रॉवर में ये रखोगे, सेकंड ड्रॉवर में इसके क्लोथ्स रखोगे, है ना। तो आपने अच्छी तरह से अरेंज किया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग। बहुत इजी है ना। वैसे ही जब आप किचन में जाओगे, तो किचन में कबोर्ड है, उसमें आपने कप रखा है, सॉसर्स रखी हुई है, प्लेट्स रखे हुए, ग्लास रखे हुए, है ना। तो ग्लास है, वहाँ ग्लास रखोगे, प्लेट्स है, वहाँ प्लेट्स रखोगे। तो दिस ऑल आर कॉल्ड डाटा हैंडलिंग। ये सब हम डाटा हैंडलिंग, है ना, टू अरेंज थिंग्स। Okay, data handling means arrangement of data, arrangement of things. Okay, now here Manjeet and Revati have asked the favorite subject of some of their classmates and presented it as shown below. यहाँ पर मंजीत और रेवती है, ओके, उसके क्लासमेट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासमेट? जो उसके साथ क्लास में पढ़ते हैं, उसके जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना। जैसे मैंने आपको पूछा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, तो किसी ने मुझे बताया कि मेरा फेवरेट मैथ्स है, मेरा फेवरेट इंग्लिश है। वैसे ही यहाँ पर मंजीत और रेवती के फ्रेंड से उसका फेवरेट सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं, और यहाँ उसके सामने उसके फेवरेट सब्जेक्ट दिए हुए हैं। रेखा, मानसी, नवनीत, बिस्मा, स्वस्तिक, अरुणव, फेबियन और अजहर। सबसे पहले आपको क्या करना है? आप देख रहे हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट है ना। 3 सब्जेक्ट के बारे में बात हुई है। कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात हुई है? एक है मैथ्स, ओके। फिर है इंग्लिश। कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश, ओके। एक मैथ्स, एक इंग्लिश, और है साइंस, ओके। 3 सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। कौन से कितने सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट 3 सब्जेक्ट। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट किसको पसंद है। जैसे रेखा है, उसको मैथ्स पसंद है, ओके। तो हम एक बार मैथ्स लिखेंगे। नाउ मानसी है, उसको इंग्लिश पसंद है, तो इंग्लिश भी 1 टाइम आया, ओके। नाउ नवनीत है, उसको साइंस पसंद है, तो साइंस भी 1। नाउ बिस्मा है, उसको इंग्लिश पसंद है, तो वापस इंग्लिश आया 2nd टाइम। स्वस्तिक है, उसको मैथ्स पसंद है, मैथ्स भी आया 2nd टाइम, ओके। अरुणव है, उसको इंग्लिश पसंद है, तो इंग्लिश आया 3rd टाइम, ओके। फेबियन है, उसको मैथ्स पसंद है, फेबियन को मैथ्स पसंद है। अजहर है, उसको भी मैथ्स पसंद है, ओके। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो मैथ्स है, वो कितने लोगों को पसंद है ना। 1 2 3 4, 4 लोगों को मैथ्स पसंद है। इंग्लिश कितने लोगों को पसंद है? 1 2 3, 3 लोगों को इंग्लिश पसंद है। और साइंस सिर्फ एक को ही पसंद है,
ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं कि आपके क्लास में किसको क्या पसंद है, तो आपको ये नहीं पता है ना, आपको वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। तो इस तरीके से फेबियन और रेवती ने ऐसे बोर्ड पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि मैथ्स है वो कितने लोग चिल्ड्रंस को पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, इंग्लिश है वो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, साइंस है वो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। बहुत इजी है ना, इजी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी वे में कलेक्ट करना, उसको हम डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। नाउ both Manjit and Revati have shared the same information. Study their information and answer the following question. ओके, यहाँ पर मंजीत और रेवती है, उसने सेम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी। ओके, नाउ फ्रॉम मंजीत लिस्ट हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स। अभी मंजीत की लिस्ट में मैथ्स जो है वो कितने लोगों को अच्छा लगता है, मैथ्स है वो कितने लोगों को अच्छा लगता है, वो आपको देखना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कितने लोग हैं जिसको मैथ्स पसंद है, 4। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स पसंद है, तो 4 स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद है। ओके, नाउ फ्रॉम रेवतीस लिस्ट हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश। अभी इंग्लिश कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, तो इंग्लिश 3 स्टूडेंट्स को पसंद है। इंग्लिश कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 3 स्टूडेंट्स को पसंद है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग टू इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स रिलेटेड ग्राफ, है ना। अब कोई भी ग्राफ भी दिया होता है, पिक्चर्स भी दिया होता है, ऑब्जेक्ट्स भी दिया होता है, आपको काउंट करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, इसको हम डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। नाउ काउंटिंग एंड राइटिंग डेटा। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग मतलब काउंट करना, जैसे हमने अभी आप काउंट किया ना मैथ्स, जैसे एनिमल्स कितने हैं। एंड राइटिंग, राइटिंग मतलब कि राइट हमने किया है कि कितने नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने ऑब्जर्व किए। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय मंजीत एंड रेवती इज कॉल्ड डेटा। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी कैन काउंट एंड रिप्रेजेंट डेटा। हम किस तरीके से काउंट करके उनको प्रेजेंट करना है। ओके, नाउ फर्स्ट इज माई प्रैक्टिस टाइम 1। नाउ काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ईच टाइप। यहाँ पर आप देख रहे हो एक प्लेट्स में लॉट्स ऑफ फ्रूट्स दिए गए हैं। 3 कितने फ्रूट्स है, 4 फ्रूट्स है। एप्पल्स है, मैंगोज है, वाटरमेलन्स है एंड बनानास है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, काउंट करना है कितने एप्पल्स आपको दिख रहे हैं। काउंट्स विथ मी, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, there are 8 apples. Okay, now count how many bananas are there. 1 2 and 3, only 3 bananas. Okay, now how many mangoes are there, 1 2 3 4 mangoes. How many mangoes are there, 4 mangoes. Now how many watermelons are there, so 2 watermelons. Okay, तो इसको हम डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी, आपके सामने एक प्लेट में लॉट्स ऑफ फ्रूट्स है, किसी ने बोला, आप बैठे हो ऐसे ही है ना, किसी ने बोला लेट्स प्ले अ गेम, हम एक गेम खेलते हैं। ओके, हमें क्या करना है, ये प्लेट्स में कितने फ्रूट्स कितने हैं। ओके, जैसे वाटरमेलन्स कितने हैं, एप्पल्स कितने हैं, तो हमने हमारा काउंट करके ये राइटिंग किया है। ओके, ये राइटिंग नंबर्स ऑफ फ्रूट्स वी काउंट, ये हमने यहाँ पर लिखा है। नाउ अभी आपने ये कर लिया, अभी आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए नीचे। ओके, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितने एप्पल्स है, तो ऑब्वियसली 8 एप्पल्स है। हाउ मेनी वाटरमेलन्स आर देयर, तो वाटरमेलन्स कितने हैं, तो 2 वाटरमेलन्स है। ओके, तो इसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड देन आंसर इट। ओके, सबसे पहले ऑब्जर्व करना है पिक्चर, देन ओनली गिव द आंसर। हाउ मेनी मैंगोज आर देयर, मैंगोज कितने हैं। विच फ्रूट इज द लीस्ट इन नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट, कम से कम कितने फ्रूट्स है जो कम है। ओके, उसका रेशियो जो बहुत ही कम है उसका नंबर्स।
विच फ्रूट इज़ द मैक्सिमम इन नंबर, मैक्सिमम ज़्यादा है। हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन टोटल, सारे मिलाकर कितने फ्रूट्स है ना, कितने फ्रूट्स है टोटल, एप्पल है, मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, मैंगोस है और वाटरमेलन है, तो कितने फ्रूट्स है, 4 फ्रूट्स। ओके, सो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नाउ मेक अ फ्रूट बास्केट कंटेनिंग एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड मैंगोज, रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल मेकिंग द फ्रूट बास्केट। यहाँ पर एक बास्केट दिया हुआ है, आपको ये पॉइंट है वो फॉलो करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी। फर्स्ट, एप्पल शुड बी मोस्ट इन नंबर, एप्पल है, अगर आप एप्पल ड्रॉ करते हो तो सबसे ज़्यादा होने चाहिए। द नंबर ऑफ मैंगो शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ ऑरेंज, जब आप ऑरेंज ड्रॉ करते हो तो वो मैंगोज से ज़्यादा होने चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट शुड नॉट बी मोर देन 10, हाँ कितने फ्रूट्स आपको ड्रॉ करने, आपको करने हैं एप्पल्स, मैंगोस और ऑरेंज, 3 फ्रूट्स आपको ड्रॉ करने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छी तरह से ये रेशियो पहले अच्छी तरह से देखना है। ओके, नाउ जैसे मैं एक आपको बोल दूँ, एप्पल शुड बी मोस्ट इन 5, अगर मैं 5 एप्पल्स लेती हूँ, कितने एप्पल्स लेती हूँ, 5 एप्पल्स लेती हूँ। ओके, द नंबर ऑफ मैंगो शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ ऑरेंज। ओके, मैंगोस जो होते हैं उसका ऑरेंज से ज़्यादा होंगे, तो 3 मैंगोस ले लूँगी और 2 ऑरेंज लूँगी। ओके, तो कितने आपको क्या करना है, 5 6 7 8 9 और 10 हो गए ना, आपको टोटल नंबर ऑफ 10 फ्रूट्स आपको ड्रॉ करने, सब मिलाकर 10 होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है और कलर करना है। ओके, सो तो हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ यहाँ पर हमने, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर 2 कबोर्ड दिए हुए हैं। देखो मैंने अभी आपको समझाया था ना, अरेंज द ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर मेक्स दम ऑर्गेनाइज, वी मस्ट कीप ऑब्जेक्ट एट द राइट प्लेस सो दैट वी कैन फाइंड दम ईजली when wherever we need them. For example, look at the 2 cupboards given below. हाँ मैंने अभी आपको समझाया ना कि ये देखो, ये कबोर्ड में कैसी चीज़ें पड़ी हुई है कि आपको कोई भी चीज़ अगर ढूंढनी हो यू कैन नॉट गेट, क्योंकि वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है, अच्छी तरह से प्लेस उनकी जगह पर नहीं है ना। नाउ it is always a good habit to organize out items of use. Look at the pictures of above and share your views. Which of 2 pictures is better and why? ये दोनों में से कौन सा पिक्चर्स आपको बेटर लगता है? मुझे तो ये पिक्चर्स बेटर लगता है। क्यों? क्योंकि सडनली अगर आपको बुक्स फाइंड करनी है तो बुक्स की जगह पर बुक्स है, अगर आपको जैसे पेंस फाइंड करनी है कि पेंस कहाँ पर रखिए, तो देखो पेंस की जगह पर पेंस रखिए। ऑब्जर्व है ना, हर एक कबोर्ड का हर एक बॉक्स हर एक चीज़ से ऑर्गेनाइज है, वेल ऑर्गेनाइज है ना, कि कोई भी चीज़ कहाँ पर पड़ी है, इसको बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। ओके, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, अरेंजमेंट करना है, वेल ऑर्गेनाइज करना है, बस इतना आपको इस चैप्टर्स में करना है। ओके, नाउ यहाँ पर आपको वर्कशीट है, वर्कशीट आपको एज अ HW कंप्लीट करनी है। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली, आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर काउंट एंड राइट नंबर ऑफ एनिमल्स लिखे हुए, रैबिट है, एलिफेंट है, फॉक्स है और कब है ना, टाइगर। आपको ये देखना है कौन से एनिमल्स के कितने नंबर्स है, जैसे रैबिट है तो कितने रैबिट्स है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5। हाउ मेनी रैबिट्स आर देयर? सो देयर आर 5 रैबिट्स। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सारे एनिमल्स काउंट करके सर्कल में लिखने हैं। नाउ नेम ऑफ द एनिमल्स, नाउ इट इज़ द मोस्ट इन नंबर, बहुत सबसे ज़्यादा एनिमल्स है, वो कौन है? तो वो है रैबिट। अगर आप काउंट करोगे तो पता चलेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट यहाँ पर उसको नेम लिखना है आपको, जैसे सबसे ज़्यादा अगर रैबिट है तो यहाँ पर आपको रैबिट लिखना है,
और यहाँ पर उसका नंबर लिखना है। ओके, इट इज़ द लीस्ट इन नंबर, सबसे कम जो है वो कौन सा एनिमल है, वो आप काउंट करोगे तो पता चलेगा। उनका नाम यहाँ पर लिखना है और वो कितने हैं वो लिखना है। ओके, सो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है एंड दिस इज़ द यूनिट टेस्ट पेपर। यूनिट टेस्ट पेपर आपको खुद करना है HW में। ओके, ये सारी चीज़ें हैं वो मैंने समझाई हुई है, तो एक बार आपको मैं समझा दूँ। यहाँ पर नंबर नेम से इनके नंबर नेम्स लिखने हैं। ओके, यहाँ पर बीस ड्रॉ करने, जैसे 24 है तो 2 10s 4 1s, इस तरीके से करना है। यहाँ एडिशन करना है, प्लस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, चेंज द मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस। यहाँ पर जैसे 3 + 3 + 3 + 3। ओके, यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। किस तरीके से करोगे, कितनी टाइम्स 3 है, 4 टाइम्स 3 है, तो 4 × 3 gives you 12, 4 3s are 12। ओके, इस तरीके से आपको करना है। चेंज द रिपीटेड एडिशन सेंटेंस, यहाँ पर आपको रिपीटेड एडिशन करना है। 2 × 6, तो 6 कितनी टाइम है वो एडिट करना है। 6 + 6 12 है ना, 2 टाइम्स 6 है। नाउ व्हाट टाइम इज़, यहाँ पर क्लॉक दी गई है, आपको टाइम दिया हुआ है, वो आपको टाइम यहाँ पर लिखना है। काउंट द टोटल, टोटल मनी काउंट करके आपको ये बॉक्स में फिल करना है। ओके, सो नाउ हियर राइट H फॉर हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड L फॉर लाइट। जो हैवी है आपको पता ही है, हैवी है तो H लिखना है, लाइट है तो L लिखना है। काउंट द नंबर ऑफ फिश एंड फिल इन द बॉक्सेस डाटा। ओके, यहाँ पर पिंक फिश है, येलो फिश है, पर्पल फिश है और ऑरेंज फिश है। यहाँ पर नंबर ऑफ फिश दी हुई है, वो आपको यहाँ पर लिखना है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, और नीचे जो दिया गया है नंबर स्टोरीज है वो भी आपको इसमें कंप्लीट करनी है। ओके, सो हमारा जो मैथ्स का कोर्स है वो यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।